दुनिया में इंसानों द्वारा देखा गया सबसे बड़ा सांप सात दुनिया भर में इंसानों के सबसे डरावने जीवों में है। लेकिन जिन सांपों को हम सबसे बड़ा मानते हैं उनके अलावा भी इससे बड़े सांप मौजूद हैं। इसे देखकर आप जरूर हैरान होंगे। अगर सामना हो जाए तो आप क्या करेंगे? इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बड़े सांपों को जानेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ी मदद है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1, रेटिकुलेटेड पाइथन, मलायोपाइथन रेटिकुलेटस। रेटिकुलेटेड पाइथन या मलायोपाइथन रेटिकुलेटस दुनिया का सबसे लंबा सांप है। यह 6.25 मीटर से ज्यादा लंबा और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मीटर तक भी हो सकता है। मादा रेटिकुलेटेड पाइथन नर से ज्यादा बड़ी होती हैं। आकार और लंबाई के कारण इनका वजन ज्यादा होता है। रेटिकुलेटेड पाइथन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में मिलते हैं। इसमें फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया हैं। वे आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों और घास के मैदानों में रहते हैं। उन्हें अक्सर नदी या झील के पास देखा जाता है क्योंकि वे अच्छे तैराक हैं। तैराकी की क्षमता से वे अपने क्षेत्र के छोटे द्वीपों तक पहुंच गए हैं। रेटिकुलेटेड पाइथन की त्वचा पर जाल जैसे जटिल पैटर्न होते हैं। उनकी पीठ पर अलग अलग रंग और हीरे के आकार होते हैं। उनकी अनोखी त्वचा उन्हें अपने वातावरण में छुपने में मदद करती है, जिससे उनके दुश्मन या शिकार उन्हें देख नहीं पाते। इसके अलावा रेटिकुलेटेड पाइथन मांसाहारी है, यानी मांस खाता है। वे चूहे, पक्षी, सूअर और हिरन खाते हैं। घात लगाने की विधि का उपयोग करके वे सही समय का इंतजार करते हैं, फिर हमला करते हैं। वे शिकार को तब तक लपेटते हैं जब तक वह मर न जाए। इसके बाद वे अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं, चाहे वह उनसे बड़ा ही क्यों न हो। वे अपने जितने भारी शिकार को भी खा सकते हैं। वहीं रेटिकुलेटेड पाइथन अंडे देता है। मादा एक बार में 15 से 80 अंडे देती है। वे अपने शरीर से अंडों को लपेटती हैं ताकि सही तापमान बना रहे। वे अंडों की देखभाल करते समय खाना खाना बंद कर देती हैं। अंडे 88 दिनों के बाद फूटते हैं। अंडे फूटने के बाद छोटे पाइथन खुद अपना खाना ढूंढ सकते हैं। हालांकि यह दुर्लभ है। कुछ रिपोर्टें हैं कि रेटिकुलेटेड पाइथन ने इंसानों पर हमला कर मार डाला। कुछ मौकों पर तो उन्होंने अपने शिकार को खा भी लिया। यह बहुत कम होता है, आमतौर पर जब सांप अपने इलाके में परेशान होता है। नंबर 2, ग्रीन एनाकोंडा, इयोनेक्टस मोरिनस। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। यह दक्षिण अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, खासकर अमेज़न और ओरिनोको नदियों में। मादा एनाकोंडा नर से बड़ी होती हैं। इसकी लंबाई 9 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और इसका वजन 250 किलो से अधिक हो सकता है। अपने आकार और वजन के कारण यह बड़े जानवरों का शिकार कर सकती है, जैसे कि कैपिबारा, हिरण और यहां तक कि छोटे केमैन भी। ग्रीन एनाकोंडा का रंग ऑलिव ग्रीन होता है, जिसके शरीर पर बड़े बड़े काले गोल निशान होते हैं। इसके शरीर पर छोटे अंडाकार धब्बे होते हैं, जिनमें बीच में पीला रंग होता है। इसकी आंखें और नाक के छेद सिर के ऊपर होते हैं, जिससे ये पानी में डूबे रहते हुए भी सांस ले सकता है और अपने आसपास देख सकता है। ये अक्सर पानी में छिपा रहता है ताकि शिकार इसे देख ना सके। ये अपनी त्वचा के रंग का इस्तेमाल छुपने के लिए करता है ताकि कोई उसे देख ना सके। ये शिकार का इंतजार करते हुए छुपा रहता है। इसी से जुड़ा हुआ ग्रीन एनाकोंडा को धीमे बहाव वाला पानी ज्यादा पसंद है, जैसे कि नाले, नदियां और बाढ़ से भरे घास के मैदान। ये जमीन पर चल सकता है पर पानी में ज्यादा तेज और फुर्तीला है। जब यह पानी में होता है तो लगभग दिखाई नहीं देता, इसलिए यह शिकार करने में बहुत असरदार होता है। यह अपने आकार के हिसाब से अलग अलग जानवर खाता है। छोटे एनाकोंडा मछली, पक्षी और छोटे स्तनधारी खाते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये हिरन, कैपिबारा और यहां तक कि छोटे जगुआर जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। शिकार पकड़ने के लिए ग्रीन एनाकोंडा एक तरीके का इस्तेमाल करता है जिसे कुंडली मारकर जकड़ना कहते हैं। जब शिकार को अपनी मजबूत जबड़ों से पकड़ लेता है तो वो शिकार के शरीर को कसकर लपेट लेता है, जब तक कि वो दम घुटने से मर न जाए। इसके बाद वह शिकार को पूरा निगल जाता है। बड़े मुंह और जबड़ों के कारण वह बड़े जानवर भी निगल सकता है, बिल्कुल बिना परेशानी के।
खाने के बाद इसकी चयापचय दर धीमी होने से यह कई हफ्तों या महीनों तक नहीं खाता। वहीं ग्रीन एनाकोंडा शरीर के बाहर अंडे नहीं देती। इसे ओवोविविपेरस कहा जाता है। इसका मतलब है अंडे मां के शरीर में विकसित होते हैं और वह सीधे जीवित बच्चों को जन्म देती है। इसका गर्भधारण 6 से 10 महीनों तक चलता है। बर्मीज अजगर दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ये आमतौर पर दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है, खासकर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और चीन के कुछ हिस्सों में। ये अक्सर नदियों और झीलों के पास रहते हैं, लेकिन इन्हें जंगलों और घास के मैदानों में भी देखा जा सकता है। छोटे सांप पेड़ों पर चढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन बड़े होकर वे जमीन पर रहना पसंद करते हैं। वे अच्छे तैराक भी होते हैं और पानी में 30 मिनट तक रह सकते हैं। बर्मी अजगर 3.7 से 5.8 मीटर तक लंबा होता है और इसका वजन 75 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। मादा सांप नर सांपों की तुलना में ज्यादा बड़ी और भारी होती हैं। इनकी त्वचा भूरे रंग की है, जिस पर बड़े लाल भूरे धब्बों के काले किनारे होते हैं। इनका पेट सफेद होता है और उस पर कोई धारियां नहीं होती। इनके सिर पर तीर के आकार का निशान होता है जो नाक की ओर इशारा करता है। इनकी त्वचा का रंग और डिजाइन इन्हें अपने वातावरण में छुपने और शिकार को बिना नजर आए पकड़ने में मदद करता है। इसके अलावा बर्मी अजगर पक्षियों और छोटे जानवरों जैसे चूहे और खरगोश भी खाता है। इनके पास पीछे की ओर मुड़े हुए तेज दांत होते हैं, जिससे जब ये शिकार को काटते हैं तो वह बच नहीं पाता। काटने के बाद वे अपने शिकार को कसकर लपेट लेते हैं ताकि वो सांस न ले सके। जब शिकार मर जाता है तो वे उसे सिर से शुरू करके पूरा निगल जाते हैं। लेकिन अगर शिकार बड़ा हो तो उनका खाना पचने में बहुत समय लगता है। कभी कभी वे अपने से भी बड़े जानवरों को खा लेते हैं, जैसे कि हिरन, जो उनके शिकारी होने की ताकत को दिखाता है। बर्मीज अजगर अपनी प्रजनन क्षमता के लिए भी जाना जाता है। जब प्रजनन का मौसम होता है, मादा सांप 12 से 36 अंडे देती है। मां सांप उनकी देखभाल करती है। वह अपने अंडों को गर्म रखने के लिए अपने शरीर को उनके चारों ओर लपेट लेती है। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो छोटे सांप 50 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। शुरुआत से ही वे छोटे छोटे जानवरों जैसे चूहे का शिकार करना जानते हैं। नंबर 4, अफ्रीकी रॉक पाइथन, पाइथन सीबीए। अफ्रीकी रॉक पाइथन अफ्रीका का सबसे बड़ा सांप है और दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। आमतौर पर इसकी लंबाई 3 से 5 मीटर होती है। वयस्क अफ्रीकन रॉक पाइथन का वजन लगभग 44 से 55 किलोग्राम तक होता है। कुछ का वजन 91 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। नए अंडों से निकले पाइथन की लंबाई 35 से 45 सेंटीमीटर तक होती है। अफ्रीकन रॉक पाइथन का सिर छोटा और त्रिकोण आकार का होता है। इसके सिर पर भाले जैसी 2 धारियां होती हैं, जो नाक से लेकर सिर के पीछे तक जाती हैं। साथ ही इसकी हर आंख के नीचे पीला उल्टा वी आकार होता है। इसके शरीर का रंग पीला, स्लेटी भूरा या स्लेटी हरा होता है, जिस पर गहरे रंग के धब्बे होते हैं जो सीढ़ी जैसे दिखते हैं। इसका पेट सफेद और उस पर काले छोटे धब्बे होते हैं। इसकी पूंछ पर 2 गहरी धारियां होती हैं, जिन्हें हल्की धारी अलग करती है। छोटे पाइथन बड़ों से ज्यादा चमकीले रंग के होते हैं। अफ्रीकी रॉक अजगर उप सहारा अफ्रीका के विभिन्न इलाकों में रहता है। ये अक्सर पानी के स्रोतों जैसे नदियों और झीलों के पास पाया जाता है। सूखा पड़ने पर यह ज्यादा नहीं हिलता डुलता और निष्क्रिय हो जाता है। ये बहुत ताकतवर शिकारी है और ये उन जानवरों को भी खा सकता है जो आकार में एंटीलोप जितने बड़े होते हैं, और कभी कभी तो मगरमच्छ को भी। ये अपने शिकार को मारता है उसे लपेटकर और उसकी सांस रोककर। ये जहरीला नहीं है, लेकिन बहुत ताकतवर है और शरीर से मजबूती से पकड़ सकता है। इसके अलावा अफ्रीकी रॉक अजगर अंडे देता है। मादा अंडों की देखभाल करती है जब तक कि वे फूट नहीं जाते। यह 30 से 50 अंडे देती है, लेकिन कभी कभी यह संख्या 100 अंडों तक भी पहुंच जाती है। मादा पाइथन अंडों के चारों ओर लिपटी रहती है और पहरा देते समय कुछ नहीं खाती। नंबर 5, भारतीय अजगर, पाइथन मुलुरस। भारतीय अजगर दुनिया के सबसे बड़े गैर विषैले सांपों में से एक है। इसे ब्लैक टेल पाइथन या इंडियन रॉक पाइथन भी कहते हैं। ये भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका
बांग्लादेश, पाकिस्तान और म्यांमार के कुछ हिस्सों में मिलता है। ये आमतौर पर सफेद या पीला होता है, जिस पर भूरे धब्बे होते हैं। इसका रंग उस जगह के हिसाब से बदलता है जहां यह रहता है। पश्चिमी घाट और असम के जंगलों में इसका रंग और भी गहरा होता है, जबकि दक्कन का पठार और पूर्वी घाट में इसका रंग हल्का होता है। भारतीय अजगर आमतौर पर 3 मीटर लंबा होता है, लेकिन कुछ सांप ऐसे भी पाए गए हैं जो 4.6 मीटर तक लंबे और 52 किलोग्राम तक भारी होते हैं। पाकिस्तान में इसकी लंबाई आमतौर पर 2.4 से 3 मीटर होती है। यह जहरीला नहीं है, लेकिन इंसानों द्वारा देखे गए सबसे बड़े सांपों में से एक है। इसका शरीर बड़ा और भारी होने के कारण यह धीरे चलता है। इस बीच भारतीय अजगर अलग अलग जगहों पर रहता है, जैसे घास के मैदान, दलदल, जंगल और नदी की घाटियां। इसे पानी के पास रहना पसंद है, क्योंकि इसे खूब पानी पीना होता है। ये अक्सर जानवरों की बिलों, पेड़ों के छेदों और मैंग्रोव में छुपा रहता है। यह घने पौधों वाले स्थानों में रहना भी पसंद करता है, ताकि इसके शिकार या दुश्मन इसे आसानी से न देख सकें। ये छुपने में माहिर है, इसलिए इंसानों को कम ही दिखता है। इसी तरह भारतीय अजगर एक शानदार शिकारी है। यह जहर का इस्तेमाल नहीं करता, इसके बजाय यह अपने शरीर की ताकत का इस्तेमाल करता है, ताकि वह शिकार को लपेट सके और उसकी सांस रोक सके जब तक कि वह मर न जाए। इसके बाद यह अपने शिकार के पूरे शरीर को निगल जाता है। इसका मुंह बहुत बड़ा खुल सकता है, इसलिए यह अपने सिर से भी बड़े शिकार को निगल सकता है। इसके जबड़े की हड्डियां लंबी और मजबूत होती हैं, इसलिए जब यह बड़ा खाना निगलता है तो इसका मुंह फैल जाता है। इसके अलावा इंडियन पाइथन अलग अलग जानवरों को खाता है। छोटे सांप, छोटे चूहे और छिपकली खाते हैं। जैसे जैसे यह बड़ा होता है, यह हिरन, सूअर और यहाँ तक कि छोटे बंदरों जैसे बड़े जानवरों को खाना सीखता है। खाना खाने के बाद यह कई हफ्तों तक सोता है, ताकि खाना पचा सके। नंबर 6, किंग कोबरा या पियोपा गुसाना। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 3.18 से 4 मीटर होती है, लेकिन कुछ रिकॉर्ड में ये 5.85 मीटर तक भी पाई गई है। इसका सामान्य रंग पीला, हरा, भूरा या काला होता है, जिसमें शरीर पर सफेद या पीली धारियां होती हैं। इसका पेट एक रंग का या लकीरदार हो सकता है। कम उम्र के किंग कोबरा काले होते हैं, जिनकी शरीर व पूंछ पर सफेद या पीली धारियां होती हैं। इस बीच किंग कोबरा दक्षिण पूर्वी एशिया में पाया जाता है, जैसे कि भारत, चीन, फिलीपींस और इंडोनेशिया। उन्हें नदियों और नालों के पास, जंगलों, घास के मैदानों और मैंग्रोव में रहना ज्यादा पसंद है। वे पानी के पास रहते हैं, क्योंकि वहां ठंडा और नम वातावरण होता है। वे दिन में भी सक्रिय रहते हैं और कभी-कभी भोजन की तलाश या दुश्मनों से छुपने के लिए पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। उन्हें अक्सर घने पौधों वाले इलाकों में देखा जाता है, जहां वे आसानी से छुप सकते हैं। इसी तरह किंग कोबरा भी दूसरे सांपों को खाता है। वे जहरीले और बिना जहर वाले सांपों को खाते हैं, जैसे कि रैट स्नेक और पाइथन। कभी-कभी वे दूसरे किंग कोबरा को भी खा जाते हैं। अगर उन्हें सांप नहीं मिलते, तो वे छोटे जानवर जैसे चूहे और छिपकली भी खा लेते हैं। किंग कोबरा धैर्यपूर्वक शिकार की तलाश करता है और हमला करने से पहले शिकार का घंटों पीछा कर सकता है। हालांकि किंग कोबरा जहरीले होते हैं, वे आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। वे खतरा महसूस होने पर भागना या छिपना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जब वे घिरते हैं या घोंसला खतरे में लगता है, तो वे आक्रामक हो जाते हैं। धमकी देते समय वे शरीर का अगला हिस्सा 1 मीटर तक उठाते हैं और वे अपनी गर्दन को फैलाते हैं ताकि वे और बड़े दिखें। उनकी फुफकार गहरी और कुत्ते के हुआ हुआ करने जैसी होती है। इसके बावजूद किंग कोबरा का जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है, जो लकवे और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। अगर यह काट ले तो तुरंत इलाज जरूरी है, क्योंकि सही दवा न मिलने पर पीड़ित की मौत भी हो सकती है। किंग कोबरा इंसानों से बचता है और केवल उकसाने या परेशान करने पर ही हमला करता है, इसलिए इंसानों को काटने की घटनाएं बहुत कम होती हैं। नंबर 7, एमेथिस्टीन पाइथन, मोरेलिया एमेथिस्टीना। एमेथिस्टीन पाइथन या जिसे स्क्रब पाइथन भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ये इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी व उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। यह सांप अपने लंबे शरीर
और अनोखे रंग के लिए जाना जाता है, जो रोशनी पड़ने पर अमेथिस्ट की तरह चमकता है। अमेथिस्टाइन पाइथन बहुत लंबा हो सकता है। इसकी लंबाई आमतौर पर पहुंच जाती है, ये 3 से 3.7 मीटर तक होती है। वहीं अमेथिस्टाइन पाइथन का रंग पीलेपन लिए धूसर या जैतूनी भूरा होता है। इसके शरीर पर गहरे धब्बे या धारियां होती हैं और त्वचा चिकनी व अमेथिस्ट जैसी चमकदार होती है। इसी तरह अमेथिस्टाइन पाइथन वर्षावनों में रहता है। इसे नदियों और नालों के पास के इलाके ज्यादा पसंद हैं। इसे जीवित रहने के लिए ज्यादा नमी की भी जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया में यह अक्सर क्वींसलैंड के वर्षावनों में मिलता है। इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी में ये समुद्र के पास घने जंगलों में पाया जाता है। यह पेड़ों पर चढ़ सकता है, इसलिए इसे शाखाओं पर भी देखा जाता है। इसके अलावा एमेथिस्टीन पाइथन एक शिकारी है। ये पक्षियों, चमगादड़ों, चूहों, पॉसम और छोटे स्तनधारियों को खाता है। बड़े एमेथिस्टीन पाइथन वल्लाबी और कुसकुस जैसे जानवरों को भी खा सकते हैं, जो छोटे हिरणों के आकार के होते हैं। ये अपने शिकार को लपेटकर उसे तब तक सांस नहीं लेने देता जब तक कि वो मर न जाए। इसके बाद यह अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। हालांकि एमेथिस्टीन पाइथन जहरीला नहीं होता। यह जहरीला नहीं है, इंसानों के लिए जानलेवा नहीं है। अगर इसे चौंका या डराया जाए तो यह आक्रामक हो सकता है। अगर आप इसे देखें तो बेहतर है कि इसे ना छुएं और ना ही डराएं। धीरे धीरे दूर हटें और कोई अचानक हरकत ना करें ताकि यह हमला ना करे। फिलहाल एमेथिस्टीन पाइथन विलुप्त होने की कगार पर नहीं है। इसका मतलब है जंगल में इनकी संख्या अभी भी काफी है, लेकिन पेड़ों की कटाई और जंगलों की सफाई की वजह से इसका आवास खतरे में है। अगर जंगल खत्म हो गए तो इसे अपना घर और भोजन का स्रोत खोना पड़ेगा। इसलिए उनके आवास की रक्षा करना जरूरी है ताकि वे प्रकृति में जीवित रह सकें। नंबर 8, येलो एनाकोंडा या यूनेक्टस नोटेयस दक्षिण अमेरिका में मिलने वाला सबसे बड़ा सांपों में से एक है। इसे प्राग्वेन एनाकोंडा भी कहते हैं। मादा येलो एनाकोंडा लगभग 4.6 मीटर लंबी होती है, जबकि नर लगभग 3.7 मीटर लंबे होते हैं। इनका वजन 25 से 35 किलोग्राम तक होता है। वहीं येलो एनाकोंडा का रंग पीला होता है और इसके शरीर पर काले या गहरे धब्बे और धारियां होती हैं। ये रंग उन्हें अपने वातावरण में छुपने में मदद करते हैं। मादाएं भी नर से बड़ी होती हैं। इसी से संबंधित येलो एनाकोंडा ऐसे इलाकों में रहती है जहां पानी होता है, जैसे दलदली क्षेत्र और नदी के किनारे। ये बोलीविया, प्राग्वे, पश्चिमी ब्राजील और उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना के पैंटनाल क्षेत्र में मिलते हैं। उन्हें गीले या पानी वाले स्थान अधिक पसंद हैं, लेकिन कभी-कभी वे भोजन की तलाश में जंगलों में भी देखे जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर वे छोटे हिरन और जंगली सूअर भी खाते हैं। असल में येलो एनाकोंडा मांसाहारी है, यानी मांस खाता है। वे पक्षियों के अंडे, छोटे स्तनधारी, कछुए, छिपकली, मछली और काइमैन खाते हैं। बड़े और ताकतवर एनाकोंडा बड़े जानवरों जैसे कैपिबारा और पेकरी भी खा सकते हैं। उन्हें घात लगाकर शिकार करने वाले शिकारी कहते हैं, जो शिकार का इंतजार कर उस पर हमला करते हैं। वे अपने शिकार को मारने के लिए उसे लपेटकर और दबाकर तब तक कसते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। गर्मियों में पीला एनाकोंडा खाने की तलाश में सक्रिय रहता है। बरसात के मौसम में वे बाढ़ग्रस्त इलाकों में जाकर मछली और काइमैन का शिकार करते हैं। सूखा पड़ने पर वे गुफाओं या पानी वाले गड्ढों में छिप जाते हैं ताकि गर्मी से बच सकें। इस तरह की आदतें उन्हें मौसम में होने वाले बदलावों से बचने में मदद करती हैं। पीला एनाकोंडा का प्रजनन आमतौर पर अप्रैल और मई में होता है। मादा फेरोमोन छोड़ती हैं ताकि वे नरों को आकर्षित कर सकें। जब नर आ जाते हैं तो वे अक्सर एक मादा के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसे ब्रीडिंग बॉल कहा जाता है। 6 महीने की गर्भावस्था के बाद मादाएं जीवित बच्चों को जन्म देती हैं। नंबर 9, ब्लैक मांबा डेंड्रोएस्पिस पॉलीलेपिस। ब्लैक मांबा पूरे अफ्रीका में सबसे लंबी विषैली सांपों में से एक है। ये 4.5 मीटर तक लंबा हो सकता है और इसे दुनिया का सबसे तेज सांप माना जाता है। ये छोटी दूरी पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ब्लैक मांबा को उप सहारा अफ्रीका के सवाना
जंगलों और पथरीले इलाकों में पाया जाता है। ये जमीन और पेड़ों पर रहता है, इसलिए तेजी से हिल-डुल सकता है। ये दिन में सक्रिय रहता है और आमतौर पर छोटे जानवरों, पक्षियों और चूहों जैसे भोजन की तलाश करता है। ब्लैक मांबा भी खतरा महसूस होने पर आक्रामक होने के लिए जाना जाता है। लेकिन सच तो ये है कि ये जितना हो सके इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। ये तभी हमला करता है जब परेशान या डरा हो। इसी तरह ब्लैक मांबा के पास एक बहुत ही शक्तिशाली जहर होता है, जिसे न्यूरोटॉक्सिन कहा जाता है। काटते ही जहर शिकार के शरीर में तेजी से फैलता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही लक्षण महसूस होने लगते हैं, जैसे सुन्नपन, सांस लेने में दिक्कत और लकवा। अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो इसका काटना मौत का कारण बन सकता है। पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाकर सही एंटीवेनम देना जरूरी है ताकि जान बच सके। लेकिन इसके खतरे के बावजूद ब्लैक मांबा का प्रकृति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये अपने घर में चूहों और छोटे जानवरों की संख्या नियंत्रित करता है। अगर ब्लैक मांबा न हो तो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हानिकारक जानवरों की संख्या बढ़ सकती थी। इंसानों के डर के कारण इन्हें मारा जाता है, जबकि ये आमतौर पर इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके अलावा पेड़ों की कटाई और समुदायों के विकास के कारण इनका आवाज भी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। फिलहाल ब्लैक मांबा की आबादी को कोई खतरा नहीं है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के अनुसार इन्हें लीस्ट कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन फिर भी उन्हें संरक्षित करना जरूरी है ताकि प्रकृति में संतुलन बना रहे। नंबर 10, ऑलिव पाइथन, लाइसिस ओलिवासियस। ऑलिव पाइथन ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े सांपों में से एक है। ये अपने चिकने और ऑलिव रंग की त्वचा के लिए जाना जाता है, जो इसे एक अलग ही रूप देती है। वयस्क ऑलिव पाइथन 4 मीटर से भी अधिक लंबाई तक पहुंच सकते हैं। ऑलिव पाइथन की त्वचा चिकनी और छोटे शल्कों वाली होती है। इसका रंग भूरा से लेकर ऑलिव ग्रीन तक बदलता रहता है, जबकि इसका पेट क्रीम रंग का होता है। ऑलिव पाइथन का वजन 10 से 20 किलोग्राम तक होता है। ऑलिव पाइथन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड में मिलता है। ये आमतौर पर पथरीले इलाकों, खाइयों और पानी के पास के क्षेत्रों जैसे नदियों और झीलों के पास रहना पसंद करता है। ये आमतौर पर गुफाओं, चट्टानों की दरारों, खोखले पेड़ों और पत्थरों के नीचे के बिलों में छुपा रहता है। इसका रंग इसे माहौल में छुपने में मदद करता है। इसके अलावा ऑलिव पाइथन एक मांसाहारी है, यानी मांस खाता है। ये अलग अलग जानवरों को खाता है, जैसे पक्षी जैसे बत्तख और कबूतर, स्तनधारी जैसे रॉक वलाबी और फल चमगादड़, और सरीसृप जैसे छिपकली और छोटे मगरमच्छ। ऑलिव पाइथन अपने शिकार करने के तरीके के लिए भी जाना जाता है, जिसमें वह गति और ताकत का इस्तेमाल करता है। ये अपने शिकार के रास्ते में घात लगाकर बैठता है और जब शिकार पास आता है तो अचानक उस पर झपटता है और अपने शरीर से उसे लपेट लेता है, जब तक कि वो सांस नहीं ले पाता। ऑलिव पाइथन जहरीला नहीं होता, इसलिए शिकार मारने के लिए ताकत और शरीर की कसावट का उपयोग करता है। इसके बाद यह शिकार को पूरा निगल लेता है और पेट में खाना पचने में समय लगता है। इसके अलावा ऑलिव पाइथन बहुत अच्छा तैराक भी है, इसलिए ये पानी में भी अपना शिकार पकड़ सकता है। ये नदी या झील के उथले हिस्से में छिपकर बैठता है और शिकार पास आते ही पानी के नीचे से अचानक हमला करता है। पानी में इसका पसंदीदा शिकार तैरने वाले पक्षी होते हैं, जैसे कि बत्तखें। कई बार ये छोटे मगरमच्छों का भी शिकार करता है, जो अपनी रक्षा नहीं कर पाते। ऑलिव पाइथन इंसानों के लिए आक्रामक नहीं है। बिना छेड़े ये नुकसान नहीं पहुंचाता।